तो आज हम लोग बहुत अच्छी जगह, बहुत पवित्र, बहुत शांत जगह पे आए हैं, स्वास्तिक धाम, जो कि बिल्कुल हमारे पास में पड़ता है गांव के। और हमने सोचा कि चलो नए साल की शुरुआत यहीं से कर लें। और यहाँ आने के बाद ऐसी इतनी शांति मन को मिलती है, अलग सा ही अनुभव होता है और ऐसा करता है कि आप घंटों बैठे रहे और मतलब यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अगर आप लोग कभी स्वास्तिक धाम जाए ना, तो एक बार वहाँ पे बैठ के देखिए ज़रूर, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा शांति की जगह मुझे शायद कहीं नहीं लगी। और मैं इनको यही बोल रही थी कि मुझे तो यहीं रहने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है बस यहीं बैठ जाऊँ और घर पे ना जाऊँ। ये मतलब एक सांसारिक मोह से दूर रहने का मन करता है हेलो कभी कभी। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे दिन लेके आए, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, भगवान सबके लिए अच्छे दिन लाए। और अब हम लोग की जा रही है ट्रेन वापस भीलवाड़ा के लिए। सबके साथ रह लिए। हैप्पी न्यू ईयर बोल दे बेटा। हैप्पी न्यू ईयर। सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2023 का अच्छे सबको दिन, हैप्पी न्यू ईयर 2023 का अच्छे दिन आए अच्छे सबके, दिन आए सबके। सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो। हाँ हाँ, तो अब हम लोग जा रहे हैं, वापस भीलवाड़ा जा रहे हैं। तो रेडी हो गए हैं, गांव से निकल रहे हैं, बस अब तैयार हो गए हैं फाइनली। और इधर देखिए बेड पे मैंने बिछा दी दरी वगैरह सब। ऐसे बिछा के जाती हूँ बेड शीट पर, फिर मैं आके झाड़ लेती हूँ। और इस पर अभी पॉलीथीन लगानी बाकी है, जो कि गंदी हो गई, तो धो के रख दी है। तो जीजी रखेगी ना, वो रख देगी इस पर। बैग उठा ला फटाफट, आ जा। तो चल दिए हैं भाई, बैग उठा के हम लोग। हमारा झोला बिस्तर जो भी है उठा के जाना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। ले आ बेटा, ले आ जा। वो भी तो बैग लेके आता जो तेरा नहीं है, उसमें कपड़े तेरे नहीं है। इतना गुस्सा हो रहा है। तो 2 दिन गाँव में रहने के बाद में हम निकल पड़े हैं वापस अपनी मंज़िल की ओर। और हमारी मंज़िल है भीलवाड़ा, जहाँ कि हम लोगों को जाना पड़ेगा। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। 2 दिन नहीं रहे, रुके हैं। 1 दिन मम्मी के यहाँ रुके थे, 1 दिन ससुराल में रुके थे और आधी अपनी सामान रख रहे थे। तो आदि को बहुत गुस्सा सा भी आ रहा था, थोड़ा-थोड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, तो ये मुझे ऐसे दिखता है टेढ़ी-टेढ़ी नज़रों से कि मेरी क्लिप ना बनाए। और घर से निकलने के बाद में सबसे पहले नया साल था ना, तो हमने हमारी कुलदेवी के दर्शन किए। तो ये बाहर वहाँ पानी भरा था तालाब में, तो मैं उधर का व्यू दिखा रही थी आप लोगों को। और यहाँ सामने है माता जी का मंदिर, जहाँ हमने सुबह-सुबह दर्शन करके और नए साल की शुरुआत की। और इनका आशीर्वाद हम लोगों पे हमेशा बना रहे, मेरे बच्चों पे बना रहे। और यहाँ गाड़ी में है ना, गाने चलते रहते हैं, तो मैं कुछ बोलती हूँ तो फिर उसको म्यूट करना पड़ता है मुझे, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आने का बहुत डर रहता है वीडियो में। वैसे ही व्यूज़ बहुत कम आते हैं, और फिर व्यूज़ कम आते हैं ना, तो उसके चक्कर में फिर अगर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो फिर और ज़्यादा डर बैठ जाता है मन में। इसलिए यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी, उसको मैंने म्यूट कर दिया था। और ये बोल रहे थे कि आज मैं तेरे को नई जगह पे लेके जाता हूँ। तो हम लोग वहीं आए थे, पास में ही है हमारे, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये बिल्कुल बाहर से दिखता है। और एक जो पानी का जहाज होता है ना, उस तरह का है ये। उसी पे ही जैन मंदिर की स्थापना हुई है। और खूब सारी मूर्तियाँ हमारे यहीं पे जहाजपुर में निकली हुई है, जो कि यहाँ पे स्थापित कर रखी है। और यहाँ देखिए ये जहाज जैसा बना हुआ है नीचे से पूरा। और ये जहाँ बना हुआ ना जहाज, जैसे मतलब फुल जैसे अपना पानी के जहाज होता है, उसी की तरह का इसको लुक दिया गया है बाहर का पूरा। और अंदर से बहुत अच्छी जगह है ये। और ये है बाहर का बैकग्राउंड, जो कि पेड़ पौधे खूब सारे लगे हुए, खूब सारे दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ का व्यू देखने के लिए और यहाँ की जैन मंदिर देखने के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी और पतिदेव से कह रही थी कि चलो अंदर चलते हैं, अंदर का भी दिखाएंगे हम। तो यहाँ पे बस घूम ही रही थी और कुछ नहीं कर रही थी, अंदर जाने के लिए तैयार हो रहे थे हम। तो हम लोग आए हुए थे स्वास्तिक धाम ना, अच्छी है ये फोटो। लोग आए हुए थे स्वास्तिक धाम और हमने गार्डन वगैरह घूम लिया, खूब सारी पिक क्लिक कर लिए। और अब हम जाएंगे जहाज के ऊपर, क्योंकि नीचे जहाज है और ऊपर मंदिर है, जैन मंदिर है, बहुत सारी मूर्तियां हैं अंदर से। अब आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि कितनी सारी मूर्तियां हैं अंदर, बहुत सारी मूर्तियाँ स्थापित हो रखी है। तो हम अभी गार्डन में, और इधर पीछे का बैकग्राउंड है ना, इधर ही घूम कर आए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो हम चल पड़े हैं घूमने के लिए अंदर, सब जगह देखने के लिए। और खूब सारी मूर्तियां हैं यहाँ पे, जो कि छोटी छोटी भी लगी हुई है, बड़ी बड़ी के साथ में।
और अलग-अलग तरह की, और इसमें से कई ऐसी भी है मूर्तियाँ जो कि खूब सारी मूर्तियाँ जो कि यहीं निकली हैं। और यहाँ देखिए मैं पीछे का बैकग्राउंड आप लोगों को दिखा रही थी, और कितनी शांत जगह है ना, आप लोग सो सकते हो। और यहाँ लाइटें चली गई थी, और जैसे हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़े ना, वापस लाइटें आ गई थी, क्योंकि इन्वर्टर कनेक्टेड रहता है तो इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है। अब इधर से इतना मुझे पता नहीं है कि ये लोग कैसे करते हैं, बस इतना पता है कि अगर हम हर जगह मंदिर में जाएंगे ना तो वो वैसा का वैसा मिलता है। तो यहाँ देखिए लोग बैठे हुए थे, पूजा कर रहे थे, और पूजा करने का लगभग सबका तरीका एक जैसा ही होता है, आप लोग भी जानते हो। पर कैसे क्या करते हैं ये मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि कभी इतनी कोशिश की नहीं, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ सिंपल तरीके से पूजा करके उठ जाते हैं घर पे। कभी भी करते हैं तो दिया बत्ती, जैसे हमारे तो बड़े बड़े त्योहारों पे होती है, जैसे लक्ष्मी पूजन हुई, करवा चौथ हुई, उसमें लंबी पूजा होती है। और इन लोगों के तो वैसे ही बहुत लंबी लंबी पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं ये लोग। और यहाँ देखिए थर्ड फ्लोर का बैकग्राउंड और बहुत प्यारा है। यहाँ पे भी सारी अलग अलग तरह की जैन धर्म की मूर्तियाँ हैं जो कि लगा रखी हैं। तो हम सबसे लास्ट सबसे ऊपर फ्लोर पे थे, और यहाँ सब लोग आए हुए थे, सब लोग देख रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड के साथ में हम लोग बना के फैमिली के साथ में हम लोग होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और पास में ही है, और साइड में सेकंड बाथरूम है, इससे पहले नहीं आई थी। और निकलते ही चलो। यहीं से ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर जाएंगे फिर ऐसे निकलेंगे फिर हॉस्पिटल पता लगते नहीं है। सब लोग बैठे हुए थे, और मैं नीचे आई थी तो अपने दर्शन किए, और फिर सुबह से उनके लिए खाने का तैयारी चल रही थी, सब लोग बैठे हुए थे, इस प्रकार नहीं जा रहे थे लेकिन लग रहे थे। और यहाँ पतिदेव सोच रहे थे पिक क्लिक हो रही है, पर पिक क्लिक नहीं हो रही थी, मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि कन्फ्यूज़न में जीते हैं। और ये देखिए आदि तो ऐसे भागता है मेरी वीडियो से, जैसे कि मतलब पता नहीं क्या देख लिया हो। यूँ समझ में ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है, पर मेरी वीडियो में नहीं आना चाहता है, बहुत कम आना चाहता है, इसलिए प्रिंस मेरे आ जाता है। और प्रिंस ने यहाँ से लिया था एक कड़ा अंदर से, जो कि बहुत प्यारा लिया था, उसमें जय जिनेंद्र लिखा हुआ था। और यहाँ से निकलने के बाद में हम लोग सीधा अंदर ही एक शॉप लगी हुई थी, उसके वहाँ पहुँचे थे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने आदि को भी बोला था तुझे भी कुछ लेना है तो देख ले, तो उसने मना कर दिया था, प्रिंस ने ले लिया था उसके। पहन ले, अच्छा लग रहा ना? हाँ बेटा, ये मोजे ले ले, यहाँ से मोजे उठा ले अपना। और बाहर आने के बाद में हमने पी थी चाय, और ये खा रहे थे प्रिंस और आदि कुरकुरे। तो मैंने कहा मुझे भी शेयर कर दो यार, मैं भी खाऊंगी बेटा, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। तो यहाँ पे आदि लेने गया जाता चाय, और बाहर के साइड में स्टॉल लगी हुई थी, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ना, तो काफ़ी व्यवस्था हो रखी है। और यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था यहीं की यहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लोगों को। तो हम लोग स्वास्तिक धाम पूरा घूम के आ गए हैं, और बहुत अच्छा जैनियों का मंदिर है ये। कि धर्म में वैसे कोई विश्वास नहीं रखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम जैन ईसाई क्या होता है, पर एक तरह से मतलब उनके लिए स्पेशल मंदिर बना हुआ है। उनकी मतलब मूर्तियाँ यहाँ पे निकली हुई है, जो कि यहाँ स्थापना की हुई है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, जयपुर जोधपुर जितने भी है, अजमेर, जिन लोगों को जिनके बारे में पता है ना वो यहाँ पे आते ही हैं। और मैं यहाँ पे दूसरी बार आई हूँ, एक बार तो फर्स्ट टाइम जब इसका उद्घाटन हुआ था ना, उस टाइम हम लोग आए थे, और उसके बाद में हम सेकंड टाइम आए। निकल के यहीं से जाते हैं, बिल्कुल हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही है। फिर भी आना नहीं होता है, हम लोग सेकंड टाइम आए हैं, और आज अच्छे से सब जगह घूमे हैं, और अच्छा लगा। न्यू ईयर में अच्छा लगा मंदिरों में घूम के, क्यों भाई, सही बात है ना, अच्छे से हैप्पी न्यू ईयर हो गया है। और इससे अच्छी बात क्या है कि भगवान जी के दर्शन हो गए हैं। पहले माता जी के दर्शन किए, फिर जैन मंदिर में यहाँ आके यहाँ धूप लगाई, तो इससे खुशी की बात ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकती कि पूरा साल अच्छे से जाएगा। और स्माइली आ गई। इधर प्लेट ले ला, ये मैं ले ली। कैसा लगा? टेस्टी है? तो हम लोग घर से बहुत देर पहले आ गए थे और पहुंच गए थे यहाँ पे। उसके बाद में मैंने
यहाँ का कुछ थोड़ा बहुत काम किया, बिस्तर बिस्तर झाड़े, बिस्तर लगाया और उसके बाद में फिर मैं एक बार मार्केट चली गई थी, कुछ काम था मार्केट में, तो वहाँ जाके वापस आई, अपना काम किया, हस्बैंड के साथ गई और फिर वापस आके और अब वापस रेडी होके हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो मैं वापस रेडी हो गई थी, घर से मतलब हाथ मुँह धो लिए थे और साड़ी मैंने वही पहन ली। मैंने कहा चलो साड़ी यही पहन लेते हैं अब ऐसे ठंड में, और सुबह पहन के ही तो आई थी मैं घर से, तो फिर मैंने चेंज भी नहीं किया कुछ भी। मैं हाँ, घर से आने के बाद एक बार कपड़े चेंज कर लिए थे और फिर 1 घंटे बाद में हस्बैंड आए तो उन्होंने बोला मार्केट में कुछ काम है, चलना है, तेरे बिना नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर मैंने वापस साड़ी पहन ली। फिर मैं वापस चेंज करने लगी तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी वापस खाना खाने चलना है, तो मैंने सोचा चलो बैठ जाते हैं थोड़ी देर बिस्तर पे, वो चेंज करना कुछ नहीं है। तो बच्चे दोनों आराम से अभी कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं, तो उनको लेके जा रही हूँ मैं और 8:30 होने वाली है, तो चलिए चलते हैं। और बिस्तर यहाँ देखिए मेरे। तो हम लोग चले गए थे रात के डिनर के लिए। तो रात के डिनर में देखिए सबसे पहले लिया हमने सूप, सैंडविच, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो कि बच्चों को भी जो पसंद था और मैंने थोड़ा थोड़ा सा खाया था। बाकी बच्चों को मैंने कहा कि मैं तो रोटी ज़्यादा खाना पसंद करूँगी, इसलिए पनीर की सब्ज़ी और रोटी मैंने खाई थी सिंपल तरीके से। और उसके बाद मेरे लिए था बहुत बड़ा सरप्राइज़, 1 जनवरी का यहाँ लेके गए थे मुझे पतिदेव, और मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा था। बोले तुझे चल यहाँ पे मैं कॉफ़ी पिला के लाऊंगा, तो यहाँ चले गए थे और यहाँ पे हमने कॉफ़ी वगैरह पी थी और यहाँ घूमे थे। और यहाँ 31 फर्स्ट बड़े अच्छे से मनाया गया था, तो उसी का लिखा हुआ था पीछे वेलकम टू 23। तो यहाँ झूले वगैरह भी लगे हुए थे। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और पतिदेव तो पहले आते रहते हैं, वो चाय वगैरह पी, वो बोलते मैं चाय वगैरह पी के आया हूँ वैसे भी। तो मेरे को तो ये फ़र्स्ट टाइम लेके आया यहाँ पे। और आदि भी एक बार आया था, यहाँ पे पार्टी वगैरह हुई थी उनकी स्कूल की तरफ से, तब आया था। मैं नहीं आई थी, मैं तो फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो मेरे लिए तो सरप्राइज़ ही हुआ। और सच में बहुत प्यारी जगह थी। और उसके बाद में हमने खूब सारी पिक वीडियो बनाई। और कहते हैं ना कि बस क्या चाहिए, अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए वीडियो के लिए, पिक के लिए। तो बस यहाँ पे बैकग्राउंड बहुत अच्छा था और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा बज रहा था यहाँ पे। और रात के 11 बज गए थे हम लोगों को यहाँ घूमते घूमते। फिर हमने अच्छे से कॉफ़ी वगैरह एंजॉय की। और यहाँ देखिए मैं वीडियो बना रही थी, सामने से निकली गाड़ी और आदि बोल रहा था कितनी हाई फाई आपके सामने से गाड़ी निकली। तो मैंने कहा कि हाँ। और हम निकल गए थे फिर घर के लिए वापस। पहुंच गए हैं हमारे घर पे और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, मेरे को तारी है नींद, इनको खाना है पिज़्ज़ा, तो ये खा लेंगे। तो मैं तो अपने बोरियां बिस्तर, रजाई बिस्तर संभालती हूँ भाई। मुझे तो अपने कपड़े चेंज करके बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस हो रही है, उबासी आ रही थी। मैं जब खाना खा रही थी ना, इतनी ज़्यादा उबासी आ रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो फ्रेंड्स आज का मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरी हिम्मत नहीं है भाई। खा लो भाई पूरा निमट गए। हाँ, और रात को कुछ गड़बड़ मत करना बस।